Today we are talking about the next part of route of administration of drugs. Is the next topic is classification. जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने कितने जो रूट्स हैं उसमें क्लासीफाई किया है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। कौन कौन से रूट्स हैं जिनको हमने क्लासीफाई किया है, जिनसे हम लोग जिसके थ्रू हम लोग जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर्ड करते हैं। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ड्रग लेने के रूट्स हैं, हम लोग जो ड्रग लेंगे वो कौन कौन से रूट्स हैं। मेनली हमने जो बुक्स में हमने देखा है, जो अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एंटीरियल एंड पैरेंटरल। बट हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग थ्री टाइप में उसको डिवाइड करेंगे, एंटीरियल, टॉपिकल एंड पैरेंटरल। थ्री टाइप में हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा, यहाँ पर जो रूट हम करेंगे वो है एंटीरियल रूट। एंटीरियल रूट मीन्स, एंटीरियल रूट का मीनिंग जो ओरल इंजेक्शंस, जो ओरल इंजेक्शंस हम लोग ड्रग्स को यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर रूट्स। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जो भी हम लोग मेडिसिन है जो ओरल रूट से हम लोग लेते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं, वो हमारा आ जाता है एंटीरियल रूट में, मींस ओरल रूट में। इसको हम लोग बोल देते हैं ओरल रूट। ओरल इंजेक्शन। सेकंड जो हमारे पास टाइप है, सेकंड हमारी टाइप है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट में जो हम लोग मेडिसिन डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हमारी स्किन पे, वो हो गए हमारे टॉपिकल रूट्स जो हम लोग अप्लाई करेंगे स्किन पे। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे एग्जांपल है ऑइंटमेंट, एग्जांपल हमारे फर्स्ट वन है ऑइंटमेंट, सेकंड क्रीम्स, जेल, पाउडर, जो भी हमारी ऐसे मेडिसिन जो हम लोग अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं पेन से रिलीफ के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी हम लोग मेडिसिन जो स्किन पे अप्लाई करेंगे, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं टॉपिकल रूट। वो हमारे टॉपिकल रूट है। थर्ड वन है हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट रूट है, वो है पैरेंटरल रूट। थर्ड वन है हमारे पास पैरेंटरल
डिविजन्स है। जो ओरल रूट, टॉपिकल रूट है, इनके कोई हमारे पास सब डिविजन्स नहीं है, बट जो हमारे पास पैरेंटल रूट है उसके आगे सब डिविजन्स है। आगे इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज उसमें डिवाइड करते हैं। इसमें जो हमने फर्स्ट इसमें जो डिवाइड हम करेंगे, जो हमारे रूट्स हैं वो है फर्स्ट वन है हमारे पास इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट, जो हमारा इंट्रावीनस रूट है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं IV। जो इंट्रावीनस रूट है ये हमारा आगे फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इसमें हमारी जो टाइप है वो है एबोलस। सेकंड जो हमारी टाइप है इसमें एबोलस में जो हमारी एग्जांपल है इसमें हम लोग क्या है, एबोलस क्या होता है एग्जांपल हेपरिन। जो हेपरिन के इंजेक्शंस है, जो भी हमारी जो ड्रग है उसको हम लोग लार्ज डोज में एक ही टाइम पे हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी लार्ज डोज देते हैं पेशेंट को, वो होती है हमारी एबोलस। मतलब एग्जांपल इसमें है हेपरिन। जो हेपरिन के इंजेक्शंस है वो एक वाइल में आते हैं इंजेक्शन उसकी, और उसकी जो हम लोग डोज है वो एक ही बार में पेशेंट्स को देते हैं। उसकी लार्ज डोज पेशेंट्स को देते हैं ताकि उसके जो है बॉडी में जो है उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग स्टार्ट कर सकें। सेकंड है हमारे पास इसमें टाइप इसकी स्लो इंजेक्शन। स्लो इंजेक्शन, अब जो स्लो इंजेक्शन है, स्लो इंजेक्शन में जो हमने देखे हमें IV जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं डॉक्टर के, जो डॉक्टर IV इंजेक्शंस हमें प्रिस्क्राइब करवाते हैं, हमारे ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, वो हो गए हमारे स्लो इंजेक्शंस। जो स्लो इंजेक्शंस हैं उनमें जो टाइमिंग लगती है 15 से जो 20 मिनट तक की टाइमिंग होती है। जो इंजेक्शंस हम लोग डायरेक्टली वेन में जो देते हैं पेशेंट को 15 से 20 मिनट तक की उसकी टाइमिंग होती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एमाइनोफाइलिन, जो हमारी इंट्रावीनस ड्रग है उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो थर्ड टाइप है इंट्रावीनस की, थर्ड है स्लो इन्फ्यूजन। स्लो इन्फ्यूजन, जो स्लो इन्फ्यूजन है, स्लो इन्फ्यूजन में हमारे पास जो आगे टाइप है इसकी एग्जाम्पल है, उसमें एग्जाम्पल है हमारे पास डेक्सट्रोज। जो इसकी एग्जाम्पल आएगी वो है डेक्सट्रोज। जो हमें ड्रिप लगती है, हम लोगों को जो हम एडमिट होते हैं, जो डॉक्टर्स है वो ड्रिप वगैरह लगाते हैं, जैसे उसको हम लोग बोल देते हैं स्लो इन्फ्यूजन।
मीनिंग है कि जो हमारे पास जो 2 से 3 आवर्स तक जो हमें ड्रग दी जाती है वाई वेन्स रूट के थ्रू, उसको हम लोग बोल देते हैं स्लो इन्फ्यूजन, कि वो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हमारे बॉडी में एंटर होती है। स्लो इन्फ्यूजन एग्जाम्पल डेक्सट्रोज। ये हमारी जो पेरेंटल में फर्स्ट टाइप थे इंट्रावीनस रूट। अब आगे जो इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने किया था रूट था ओरल, टॉपिकल और पेरेंटल। पेरेंटल में इंट्रावीनस रूट है। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी वो है हम इसको अलग से क्लासिफाई कर लेते हैं। जो पेरेंटल रूट है हमारा, पेरेंटल रूट है जो इसमें हमारे पास 11 टाइप्स है। उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस की है आईवी रूट, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसकी सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पेरेंटल रूट की वो है आईएम रूट, मतलब इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रामस्कुलर रूट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आईएम रूट। आईएम रूट जो इंट्रामस्कुलर रूट है, इसमें जो हमारी एग्जांपल है इंट्रामस्कुलर जो हम लोग रूट से इंजेक्शंस देते हैं वो है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी। जो हमारा पेनिसिलिन जी इंजेक्शन है वो हम लोग आईएम रूट से पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट है, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास एग्जांपल बीसी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इंट्राथीकल रूट, इंट्राथीकल रूट। जो इंट्राथीकल रूट है उसमें हमारे पास एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक। जो हमारे पास हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शंस लगाते हैं ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेट के टाइम, उसमें हम लोग क्या मोस्टली जो इंट्राथीकल रूट यूज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में,
उसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो जनरल एनेस्थीसिया, जो भी हम लोग एनेस्थीसिया पेशेंट्स को देते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है नेसल। नेसल में हमारे पास एग्जाम्पल आ गई ऑट्री वेन। नेक्स्ट जो हमारे पास रूट है वो है इनहलेशन। इनहलेशन में हमारे पास एग्जांपल है जो सॉल्ब्यूटामोल। सॉल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट आगे हम उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है सबलिंगुअल रूट्स। सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में हमारे पास एग्जांपल है GATN, या फिर हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है सबलिंगुअल में नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमारे पास एग्जांपल है जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं वो है निकोटीन। एग्जांपल निकोटीन। नेक्स्ट हमारे पास रूट है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट में हमारे पास जो एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसडर्मल जो पैचेस होते हैं उसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास रूट है रेक्टल।
इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है डायज़ेपाम। जो डायज़ेपाम है वो हम रेक्टल रूट से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है सबकुटेनियस रूट। सबकुटेनियस रूट सबकुटेनियस रूट सबकुटेनियस रूट है। सबकुटेनियस जो रूट है उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें जो हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं वो है हेपरिन। सबकुटेनियस की एग्जाम्पल है हमारे पास हेपरिन, इंसुलिन, heparin and insulin। ये हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो जो हम लोग रूट है जो यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये हमारे जो जिस जिस रूट से हम लोग मेडिसिन लेते हैं। टॉपिकल रूट और एंटीरियर रूट मीन्स oral रूट। इसमें एग्जांपल थी हमारी टैबलेट, कैप्सूल एंड सिरप। इसमें हमारी एग्जांपल थी क्रीम्स, जेल, ऑइंटमेंट, अब फर्स्ट वन जो ओरल रूट है, हम लोग ओरल रूट है इसमें जो एग्जांपल है हमारे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स है। जो हम लोग ओरल रूट से कोई भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो हमारी ड्रग है वो हमारे सीधा इंटेस्टाइन के थ्रू जाकर वो मेटाबोलाइज होती है। वो हमारी जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके थ्रू जाती है, उसके थ्रू मेटाबोलाइट होगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, फर्स्ट पास जो ऑर्डर है हमारा उसको पास करती है, जो हम लोग ओरल रूट से ड्रग लेते हैं। टॉपिकल रूट कौन सा है जिसको हम लोग अपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ड्रग्स को, वो है हमारा टॉपिकल रूट, जैसे क्रीम, जेल एंड ऑइंटमेंट्स। थर्ड वन है हमारे पास पैरेंटरल रूट। इसका मीनिंग क्या है? ओरल एंट्रल का, ठीक है। और हमारे पास जो है ड्रग है उसमें पैरेंटरल रूट का मीनिंग क्या है? पैरेंटरल मीन्स पैरा प्लस एंट्रल। पैरा का मीनिंग क्या है? अदर रूट, और एंट्रल का मीनिंग क्या है? ड्रग को जो हम लोग लेते हैं। एंड जो ओरल रूट को छोड़कर जो बाकी के अदर रूट है
जो बाकी के अदर रूट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं पैरेंटरल रूट। जो पैरेंटरल रूट है उसके आगे क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट वन उसकी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है इंट्रावीनस रूट। जो इंट्रावीनस रूट है मतलब आईवी रूट। इसकी 3 टाइप्स है, ए बोलस, स्लो इंजेक्शन, स्लो इन्फ्यूजन। ए बोलस में जो हमारे पास एग्जांपल्स है हेपरिन, जो हम एक ही डोज में सारे जो है एक ही टाइम पे जो हम लोग डोजेस सारे कंप्लीट पेशेंट्स को दे देते हैं, मतलब लार्ज डोज देना। सेकंड स्लो इंजेक्शन। स्लो इंजेक्शन में हमारे पास जैसे 15 से अगर हम कोई भी डायरेक्टली वीन में इंजेक्शंस देते हैं वो हम कैसे देंगे, फास्टली नहीं देंगे, पेशेंट को स्लोली देंगे। उसमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक का टाइम होना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक हम लोग जो वो इंजेक्शन स्लोली पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लो इन्फ्यूजन। स्लो इन्फ्यूजन में हमारे पास है जो 2 से 3 आवर्स तक जो हम लोग ड्रग देते हैं, जो ड्रिप लगाते हैं। स्लो इन्फ्यूजन में जब भी किसी पेशेंट को हम लोग ड्रिप देते हैं, जो ग्लूकोज वगैरह डेक्सट्रोज लगाते हैं, पेशेंट्स को बोटल्स लगाते हैं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी बॉडी में एंटर होती है। उसको लगाने का जो टाइम है वो मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स तक होना चाहिए। उसकी एग्जांपल है हमारे पास डेक्सट्रोज। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रामस्कुलर, जो हम लोग मसल्स में इंजेक्शंस देते हैं, आईएम रूट उसे बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है इंट्राडर्मल रूट, मतलब जो हम लोग बच्चों को जो वैक्सीन देते हैं वो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, जैसे बीसीजी वैक्सीन इसकी एग्जांपल है। इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट कौन सा होता है, जो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट्स को। उसमें हम मेनली कौन से इंजेक्शंस देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया ऑपरेट के टाइम हम लोग देते हैं, या फिर ऑक्सीटॉक्सिन्स हैं जो इंजेक्शंस हैं डिलीवरी के टाइम हम लोग पेशेंट्स को पेशेंट को देते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब थ्रू इंट्राथीकल कॉर्ड रूट। नेक्स्ट हमारे पास नेसल रूट, जो हम लोग नोस्ट्रल्स के थ्रू जो मेडिसिन अपनी बॉडी में जाती है जो हमारी, उसमें एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल ऑट्रिविन। नेक्स्ट इनहेलेशन। इनहेलेशन में जो हमारी वोलेटाइल ऑयल्स, जो वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं वो इनहेलेशन में इंक्लूडेड है। एग्जांपल है जैसे हमारे पास इसकी साल्ब्यूटामोल, जो ड्रग्स है जो डायरेक्टली लंग्स में जाती हैं, लंग्स में जाकर अपना ड्रग एक्शन शो करती है। नेक्स्ट बकल कैविटी, निकोटीन। बकल कैविटी उसका सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट, ट्रांसडर्मल रूट्स है हमारे, एंड सबक्यूटेनियस रूट्स। ये था हमारा क्लासिफिकेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।